ओके तो अब ना हम समझते हैं पाइथन सेट्स के बारे में, ठीक है। तो मैं बना लेता हूँ 17th हमारा ट्यूटोरियल है ये 17 और इसमें लिख देता हूँ पाइथन सेट्स, ठीक है, डॉट पाई। तो ये सेट्स क्या होता है बेसिकली, जैसे कि लिस्ट होता है, ट्रिपल्स होता है, वैसे ही सेट्स भी होता है। और सेट्स का यूज़ भी बहुत सारे मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यू, मल्टीपल टाइप ऑफ आइटम को स्टोर करने के लिए किया जाता है सिंपल से सिंगल वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि ये फ्रेश हो जाए। और एक बना देते हैं, ठीक है। और इस पर लिख देता हूँ व्हाट आर सेट्स, ठीक है। तो देखो WH, ओके, व्हाट आर सेट्स। सिंपल आप ऐसे ले लो, जैसे कि आप लिस्ट में क्या लेते हो, ये लेते हो, है ना। आप ट्रिपल्स में क्या लेते हो, आप ये लेते हो। वैसे ही आपको इसमें कर्ली ब्रेसेस लेने हैं, ठीक है। और कर्ली ब्रेसेस लेके आप यहाँ पे सिंपल पास करा दो APPLE, जो भी आपको पास कराना है इसके अंदर वैल्यू आप वो पास करा सकते हो, ठीक है। इसके बेसिक अंतर के बारे में ना थोड़ा सा रुक के मैं समझाता हूँ कि बेसिक अंतर क्या होता है। यहाँ पे देखो एक और ले लेता हूँ। तो ये जो है ना, ये बेसिकली आपका सेट्स है, इस तरह से सेट्स काम करता है, ठीक है। मतलब इसके अंदर हमने सेट्स को प्रिंट कर दिया। अभी देखो मैं प्रिंट कर देता हूँ इसको। तो मैं प्रिंट भी कैसे करूँगा, इससे करूँगा, और सॉरी प्रिंट में कैसे करूँगा, फंक्शन के थ्रू करूँगा x। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। अगेन इट विल टेक सम टाइम क्योंकि ये पहला है। देखो, ठीक है, इसने एज इट इज़ इसको प्रिंट कर दिया, मतलब ये फंक्शन हमारा वर्क कर रहा है। तो ये होता है बेसिकली सेट्स। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप जो भी लिखोगे वो सेट्स कहलाता है। अब इसकी बात होती है कि सेट्स जो होता है ना, ये एक तो अनऑर्डर्ड होता है, जैसे कि ट्रिपल्स नहीं होता, ठीक है, अनऑर्डर्ड होता है। दूसरी चीज़ ये अनचेंजेबल होता है। और तीसरी चीज़ ये अनइंडेक्सेड भी होता है। इसको इंडेक्स बिल्कुल नहीं होता, ये अलग तरीके से अनऑर्डर्ड होता है, अनचेंजेबल होता है। मैं तीनों चीज़ें लिख देता हूँ, यहाँ पर भी लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। पहली चीज़ ये होता है ORDERED, ठीक है, अनऑर्डर्ड होता है, ठीक है। दूसरा ये अनचेंजेबल होता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो होती है वो होता है अनइंडेक्स, INDEXED, इंडेक्स्ड, ठीक है। ये तीनों होता है आपका सेट, ओके। अब इसमें अगर आप चाहते हो कि कोई आइटम को ऑर्डरली आप लिखो तो आप नहीं कर सकते। इवन ये डुप्लीकेट वैल्यू भी अलाउ नहीं करता है, ठीक है। इसका क्योंकि अनऑर्डर्ड है, मतलब कोई भी डेफिनेट ऑर्डर नहीं रहेगा, ठीक है। और जब भी आप इसको लिखोगे ना या इसको, तो ये अल्टरनेटिवली ना अलग अलग टाइप से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देके इसको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, एक कमेंट ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डुप्लीकेट नॉट अलाउड, हाँ ED, ठीक है, ठीक लिखा था मैंने। अब मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, मान लो x, ठीक है। और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस पे ले लेता हूँ मैं A, ठीक है। यहाँ पे ले लेता हूँ B और एक और ले लेता हूँ C, ठीक है। ये तीन है मेरे पास। अब क्या है, मैं अगर यहाँ पर एक और A ले लूँ, मान लो जैसे कि मैं बाकी जगह करता हूँ लिस्ट पे, ट्रिपल्स पे, अगर मैं यहाँ एक और A ले लूँ, बाकी दोनों में क्यों हो जाता है यहाँ पे एग्जीक्यूट, क्योंकि सबका इंडेक्सिंग अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे अगर ये यहाँ पे ट्रिपल्स होता या लिस्ट होता तो इंडेक्सिंग कैसे होती, 0 1 2 3, मतलब इसकी इंडेक्सिंग 1 होती, 0 होती, इसकी 3 होती, मतलब दोनों का अलग अलग इंडेक्सिंग है। लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं है, इसमें इंडेक्सिंग होती ही नहीं है, तो इसलिए इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं है। अब अगर A यहाँ लिखा है मैंने, B यहाँ लिखा, C यहाँ लिखा, यहाँ A लिख दूंगा वापस ना, तो ये या तो एरर मुझको कर देगा। पहले तो मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, देखो प्रिंट किसको कर देता हूँ, x को। तो या तो ये मुझको एरर देगा, या फिर अगर एरर नहीं आया तब ये केवल A, B और C को प्रिंट करेगा। ये वाली जो वैल्यू है लास्ट वाली इस वैल्यू को नहीं लेगा। देखो हम रन करते हैं इसको, लास्ट वैल्यू ये नहीं लेगा, देखो इसने नहीं लिया। लेकिन देखो इसने क्या किया, इसने अलग अलग, इसने अनऑर्डर्ड सेगमेंट में आपको दिखा दिया B C A, लेकिन A इसने ले लिया, लेकिन इसने अनऑर्डर्ड, क्योंकि इसका कोई इंडेक्सिंग नहीं है, इसका कोई
ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं है, ये केवल अलग अलग वेरिएंट्स दिखाता है। कभी ए को यहाँ प्लेस कर देगा, कभी यहाँ प्लेस करेगा, कभी बी को यहाँ प्लेस कर देगा, ठीक है। अल्टरनेटिवली ये रोटेट करता रहता है, तो वही उसने किया। अब मैं अगर दोबारा इसको रन करता हूँ ना, तो देखो फिर से ये ए बी सी अलग अलग तरीके से हो गया। अब मैं फिर इसको रन करूँगा तो ये देखो सी ए बी हो गया ये, ठीक है। तो सेट जो होता है ना, ये कुछ ऐसे काम करेगा। लेकिन आप इसमें एक चीज़ कर सकते हो, इसकी भले इंडेक्सिंग नहीं होती है, लेकिन आप इसका लेंथ ले सकते हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ गेट द लेंथ, LENGT, लेंथ ऑफ द सेट्स, सॉरी सेट, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपल हमको लेन फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो हम ले लेते हैं फिर से एक x ले लेते हैं, शरत ले लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर हम वैल्यू पास कर देते हैं कुछ। हम यहाँ पास कर देते हैं मान लो एप्पल, ठीक है। दूसरा वैल्यू ले लेते हैं बनाना, और तीसरा वैल्यू हम ले लेते हैं चेरी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको प्रिंट कर देता हूँ। मुझको इसकी लेंथ चेक करनी है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं यहाँ पे लिखूँगा लेन, और लेन के अंदर मैं वेरिएबल पास कर दूंगा। मुझको किसका चेक करना है, मुझे शरत का चेक करना है, तो ये मैंने पास कर दिया। अब इसको प्रिंट ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक लेंथ को जो है शो कर देगा, 3 लेंथ है इसकी, 1 2 3, राइट। ये ऐसा क्यों आ रहा है, अच्छा इसको सेव करना था, ओके ठीक है। 3 लेंथ हो गई इसकी, 1 2 3, ठीक है। तो आप इसका लेंथ चेक कर सकते हो। सेम तरीके से आप इसका डेटा टाइप भी चेक कर सकते हो सेट्स का। तो क्या लिख दूँ यहाँ पे, हाउ टू चेक द डेटा, सॉरी डेटा टाइप्स ऑफ सेट। चेज हो गया क्या ये, चेक, सॉरी चेज। कैसे करोगे, अब ले लेते हैं एक सेट 1 ले लेता हूँ मैं, चलो सेट 1 पे मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, एक सेट 1 ले लेता हूँ, एक सेट 2 ले लेता हूँ, है ना, और एक ले लेता हूँ सेट 3, ओके। और इन तीनों में मैं पहले वाले में स्ट्रिंग दे देता हूँ A, दूसरा दे देता हूँ B, और तीसरा दे देता हूँ C। और ये नीचे वाले में मैं एक इंटीजर पास करता हूँ 1 5 9, डॉट आ गया क्या, 1 5 9 7 ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। और 6 ऐसा ले लेता हूँ, चलो। और इसमें मैं क्या करता हूँ, बुलियन पास कर देता हूँ। एक यहाँ लिख देता हूँ ट्रू करके यहाँ कर देता हूँ फॉल्स, FALSE फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे कर देता हूँ फिर से ट्रू, TRU ट्रू। नीचे ऊपर आया क्या, नहीं आया, ठीक है। ये मैंने 3 पास किए, एक में स्ट्रिंग पास की, एक में इंटीजर पास किया, एक में मैंने बुलियन पास कर दिया। अब क्या करेगा ये उसका डेटा टाइप मुझको शो कर देगा। तो डेटा टाइप शो करने के लिए मुझको क्या करना है, जस्ट एंटर करना है, और मुझे सब यहाँ लिखना रहता है सिंपल प्रिंट, और इसका पहले वाले का क्या है, ये सेट 1, ठीक है। इसको सिंपल प्रिंट कर देते हैं पहले तो, और पहले ऐसे लिख देता हूँ मैं सिंपल, इसको कॉपी पेस्ट करके, नहीं यार सीधे सीधे लिख ही देते हैं ना, प्रिंट, ठीक है। उसके बाद फिर सेट 2 प्रिंट, और ये हो गया मेरा सेट 3। अब मुझको इसको पास करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका टाइप देखने के लिए सिंपल इसको तो मैं पहले ले लेता हूँ ऐसे टाइप, फिर यहाँ पे सॉरी, हाँ ठीक है, ये पहला हो गया। अब आ गया दूसरा पे आ जाओ, यहाँ पे लिख दो टाइप, और इसको ले आओ इधर, इसको ले आओ इधर, ठीक है। तीसरा भी मैं वैसे ही कर देता हूँ टाइप, और ओके ठीक है। अब इसका टाइप चेक कर लेते हैं, तब भी ये शो कर देगा हमको प्रॉपरली। देखो ये सेट है तीनों, ठीक है। मतलब तीनों इसमें पास ऑन हो सकता है, ओके। इस तरीके से ये किया जाता है। अब मान लो कि आपको एक
वेरिएबल लेना है जिसमें आपको तीनों तरीके के डेटा टाइप जो हैं वो पास ऑन करने हैं। आपको बूलियन भी पास ऑन करना है, आपको स्ट्रिंग भी पास ऑन करना है, आपको इंटीजर भी पास ऑन करना है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको क्या ले लूँ, इसको ले लेता हूँ अ सेट विथ स्ट्रिंग इंटीजर एंड बूलियन। ओके, और यहाँ मीन्स ऑल डेटा टाइप्स। ठीक, अब कैसे लेंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें लिखने में, और ये प्रिंट हो जाता है। मान लो आपने एक सेट 1 लिया, ठीक है, इस पर मैं सेट 1 प्ले इज इक्वल टू सेट 1 पे ले लेता हूँ, पहला वाला ले लेता हूँ मैं ABC। ठीक, दूसरा मैं ले लेता हूँ एक सिंपल वैल्यू 35। ठीक है, फिर एक ले लेता हूँ बूलियन ट्रू, सॉरी T। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना जो मैंने अभी किया। ठीक है, आप अगर इस तरह से लिखोगे तो नहीं आएगा। ओके, उसको आप प्रॉपरली, आपको बूलियन पे उसको वैल्यू देनी पड़ेगी। तो कैपिटल T, फिर से एक मैं इंटीजर पास कर देता हूँ, और यहाँ पे फिर से एक वो पास कर देता हूँ स्ट्रिंग, मैं यहाँ कर देता हूँ मेल। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, तो देखते हैं ये प्रिंट होता है कि नहीं। तो बिल्कुल प्रिंट होगा, क्योंकि भले ये वैराइटीज़ ऑफ डेटा टाइप है, लेकिन ये लिस्ट और ट्रिपल्स के जैसे ये भी प्रिंट करेगा, ये भी सब वैल्यू को कैरी करता है। देखो, ट्रू, बूलियन, इंटीजर, स्ट्रिंग, इंटीजर, स्ट्रिंग, ये ले लिया। लेकिन किस तरीके से लिया, अनऑर्डर्ड में। ABC कहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ आ गया, 35 यहाँ आ गया। अल्टरनेट, उसका जैसा मन करता है अनऑर्डर्डली वो प्रिंट कर देता है। ठीक है, अब इसी में कंस्ट्रक्टर भी होता है, जो जैसे कि लिस्ट और ट्रिपल्स में होता है कंस्ट्रक्टर, हम कंस्ट्रक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अगर हमको डायरेक्टली किसी को कर्ली ब्रेसेस से डिनोट नहीं करना, हम चाहते हैं कि हमने डायरेक्टली वहाँ पे सेट पे इसको, मतलब सेट की सेट टाइप में हम इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करें, तो कैसे करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ द सेट, और फंक्शन बनाना पड़ता है, और कंस्ट्रक्टर। अगर आपको इसके बारे में प्रॉपर नहीं पता तो आप लिस्ट और ट्रिपल्स के वीडियोस को देख लेना कंस्ट्रक्टर का, और क्लियर हो जाएगा, और इसमें मैं मैक्सिमम चीज़ें क्लियर भी कर दूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिर से ले लेता हूँ, मान लो एक ले लेता हूँ दिस सेट, ये वाला सेट ले लेते हैं। ठीक है, अब ये वाले सेट में इज इक्वल टू, मैं पहले कैसे लिखता था, इस तरीके से। ठीक है, मैंने इसके अंदर A पास किया, ठीक है, इसके अंदर मैंने B पास किया, इसके अंदर मैंने C पास किया। जब मैं इसको देखता हूँ कर्ली ब्रेसेस को, मतलब मुझको पता है कि इसका टाइप क्या है, सेट है। बट इन केस आप ये नहीं देना चाहते, मैं कंस्ट्रक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं देना चाहते, या इच्छा ही नहीं है, या ऐसी कोई सिचुएशन बन गई कि आप नहीं दे सकते थे वहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप लिखो सेट, सेट, और यहाँ पे डबल सर्कल ब्रेसेस देके आप इसको यूज़ कर सकते हो ऐसे। अब आप अगर, मतलब ये जो राउंड ब्रैकेट होता है ना डबल, आप अगर यहाँ पे इसको प्रिंट करोगे तो देखना ये जो है ये सेट के फॉर्मेट में प्रिंट होके आपके पास आ जाएगा, दिस सेट। ठीक है, ये कैसे प्रिंट होके आएगा, हमारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर में। आप देखो, देखो कर्ली ब्रेसेस के अंदर पे आया। क्यों, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर ने इसको डिनोट कर दिया कि अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये सेट है। अब ये इसका आउटपुट आया सेट, अब इसका टाइप हम पता करेंगे तो ये सेट होगा। ठीक है, ओके, तो ये जो था बेसिकली हमारा सेट था। अब इसी में अगर आपको सेट के जो आइटम्स होते हैं इनको आपको एक्सेस करना है, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अनऑर्डर्ड होता है, दूसरा अनचेंजेबल होता है। अब अनऑर्डर्ड होता है तो मतलब आप समझ लो कि इसको एक्सेस करना कितना टफ होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ एक तरफ एक जगह पे है ही नहीं। ठीक है,
तो अब अगर मान लो इसको आपको एक्सेस करना है तो मैं यहाँ फिर से कमेंट ले देता हूँ। अब इस पर लिखता हूँ हाउ टू एक्सेस आइटम्स इन सेट। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक शर्त को, ठीक है, एक वेरिएबल के अंदर मैं फिर से पास कर देता हूँ एक दो स्ट्रिंग, ठीक है। इस पे कर देता हूँ ए, बी और एक और कर देता हूँ सी। क्या गलती हुई है, क्या गलती, अच्छा ओके। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि फॉर आई, ठीक है, मुझको एक्सेस करना है, ठीक है, तो मैंने बोला फॉर आई इन, ठीक है, फॉर आई इन शरत, ठीक है। और यहाँ पे मैं उसको दे देता हूँ एक कंडीशन इंडेंटेशन के थ्रू, और इसको बोल देता हूँ प्रिंट शरत, सॉरी प्रिंट आई, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैंने इन कीवर्ड का क्यों यूज़ किया, ताकि मैं आइटम को एक्सेस कर सकूं। लेकिन मैं आइटम को एक्सेस कैसे कर रहा हूं, मैं एक्सेस कर रहा हूं लूपिंग के थ्रू। एक्सेस आइटम इन सेट, मैं यहाँ लिख देता हूं थ्रू, THROUGH, थ्रू लूपिंग, ठीक है। हम लूपिंग के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, तो ये कैसे शो होगा, ABC या BCAC या CAB, देखो अल्टरनेटिवली कैसे शो होगा। मैंने रन किया इसको, ACB, देखो अल्टरनेटिव पे अलग तरीके से शो हुआ। अब मैं फिर से इसको रन करता हूं, देखो अब क्या हुआ, ABC, अब ABC पिछले बार ACB था, अब मैं फिर इसको रन करता हूं, अब ABC हो गया। एक बार फिर रन करते हैं, अब ये सेम शो कर रहा है, देखो सब चीज़ें, ठीक है। अब मान लो मैं चाहता हूं ये पता करना कि क्या B इसमें है, तो इसको एक अलग बना देते हैं, ठीक है। इसको हम कोई स्ट्रिंग अच्छे से पास ऑन करते हैं नाम के साथ में। मैं एक काम करता हूँ, इसको एक कमेंट दे देता हूँ और इस पे लिख देता हूँ चेक इफ़ बनाना, सॉरी BANANA, बनाना इज़ प्रेजेंट और नॉट, ठीक है। और एक शर्त ले लेते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं, और उसके अंदर ना हम बनाना को पास कराते हैं, ठीक है। हम पहला ले लेते हैं इसमें एप्पल, दूसरा हम ले लेते हैं इसमें बनाना, हमको पता है क्योंकि बनाना है इसमें अभी, और तीसरा ले लेते हैं मैंगो। अब चेरी बहुत हो गया, मैंगो करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। अब प्रिंट में मुझको ये देखना है कि बनाना है कि नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस स्ट्रिंग को पास करूँगा बनाना, ठीक, बनाना इन शरत, ठीक है। मैंने क्या किया, बनाना इन शरत है कि नहीं है मुझको बताओ, क्योंकि हमको चेक करना है शरत नाम के वेरिएबल में, जो कि एक सेट है, उसके अंदर जो वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं उसके अंदर बनाना है कि नहीं है, मुझको सेट करके बताओ, चेक करके। तो ये क्या देगा, बनाना है यहाँ पे, तो ये हमको बुलियन देगा, क्या देगा, ट्रू, देखो ये दे दिया ट्रू, ठीक है। अब एक चीज़ और होती है, मैंने आपको लिस्ट वाले में बताया था, ट्रिपल्स वाले में बताया था कि एक बार अगर कोई आइटम को आप क्रिएट कर दो ट्रिपल्स में, तो वो अनचेंजेबल होता है, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करके चेंज कर सकते हैं, लिस्ट में कन्वर्ट करके चेंज कर सकते हैं। तो वैसे ही होता है इसमें भी, एक बार अगर सेट बन गया तो आप इसके आइटम्स को, इसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप इसमें जोड़ सकते हो, आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं क्या बोला, आइटम को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप इसमें जोड़ सकते हो। किसके थ्रू जोड़ सकते हो, एक मेथड होती है जिसको हम कहते हैं ऐड मेथड, ओके। तो मैं नीचे ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे एक नया कमेंट दे देता हूँ और इस पर लिख देता हूँ एडिंग सेट
आइटम्स। ओके, अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक, फिर से एक शरत ले लेता हूँ, ठीक है, वेरिएबल, और इस पे मैं 3 वैल्यू पास कर देता हूँ। फिर से मैं एक काम करता हूँ, इसी को पास कर देता हूँ ना, एप्पल और ये सब मैंगो वैंगो को। ओके, नीचे से इसको सेव कर देते हैं। और अब इसमें कैसे ऐड, मान लो मैं इसमें, देखो एप्पल है, बनाना है, मैंगो है, मैं इसमें ऑरेंज को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं ऐड मेथड का यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, किसमें, सबसे पहले भाई आप शरद ले लो, शरद में मुझे एक वैल्यू ऐड करनी है, तो मैं ऐड लूँगा, और ऐड को मैं राउंड ब्रेसेस के अंदर में यहाँ पे दे दूँगा ऑरेंज। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कहाँ पे ऐड करेगा, गेस करो आप, बाय डिफ़ॉल्ट ये कहाँ पे ऐड करेगा, लास्ट में, मिडिल में, फर्स्ट में। आप में से मैक्सिमम लोग बोलोगे कि ये लास्ट में ऐड करेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं ये लास्ट में ऐड नहीं करेगा। हमको भी नहीं पता ये कहाँ ऐड करेगा, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है। कभी ये फर्स्ट में कर सकता है, कई बार ये अल्टरनेटिवली बीच में करता है, कई बार लास्ट में करता है। ठीक है, तो देखो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैं इसको अब दे देता हूँ प्रिंट, और मैं प्रिंट को क्या कर देता हूँ, शरद। इसको सेव कर देते हैं। अब देखते हैं ये कहाँ ऐड करता है। देखो इसने अब फर्स्ट में ऐड किया। ठीक है, बनाना सेकंड में ही रहा, एप्पल जो था वो फर्स्ट से इधर अल्टरनेटिवली चेंज होता जाता है वैल्यू। देखो अब इसने फर्स्ट में ऐड किया है। ठीक है, मतलब इसकी वर्किंग टिप्लस और लिस्ट से टोटली अलग है, अलग ही जैसे काम करता है। इसका खुद का दिमाग है, एक समझ लो एआई मशीन है, रोबोट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐड फंक्शन का यूज़ करके आप जो है ऐड कर सकते हो इस सेट के अंदर कुछ भी। अब इवन में अगर मान लो आपको किसी दूसरे सेट से कोई आइटम को अपडेट करना है, ठीक है, मतलब दो हम वेरिएबल लेंगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो मैं एक इसमें कमेंट ले लेता हूँ कि हाउ टू ऐड आइटम्स फ्रॉम another सेट इनटू द करंट सेट। तो इसमें क्या करेंगे, तो हम इसमें ना अपडेट मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ एक शरत ले लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ सेम वो जो मैंने लिया हुआ था इसी को, और यहाँ मैंने कर दिया एप्पल, बनाना, और इसको कर देते हैं चेरी। कुछ कुछ चेंज करते हैं तो मज़ा आएगा। अब एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ कर देता हूँ वेरिएबल में नाम मैं कर देता हूँ क्या कर दूँ, यहाँ पे कर देता हूँ मैं डेमो। ठीक है, एक डेमो ले लेते हैं, या किसी का नाम ले लेते हैं, एक संजय नाम ले लेते हैं। ठीक है, और इस इक्वल टू, अब यहाँ पर मैं कुछ और ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मान लो पाइनएप्पल, और एक और स्ट्रिंग ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ मैंगो, और एक और ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ पपाया। ठीक है, अब जो है मैं चाहता हूँ कि संजय जो है, ठीक है, संजय की जो पाइनएप्पल, मैंगो, पपाया, ठीक है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है ना। ओके ठीक है, वो तो डुप्लीकेट बाद में बता सकता हूँ। हाँ, मैं चाहता हूँ कि संजय की पूरी की वैल्यू जो है ना वो पूरी अपडेट होके शरत में चली जाए। तो एक तो हमारे पास फंक्शन था जो हमने ऐड किया हुआ था। ठीक है, दूसरा आप अपडेट फंक्शन होता है एक, उसके थ्रू भी कर सकते हो। मतलब शरत के अंदर अभी एप्पल, बनाना, चेरी है, संजय के अंदर पाइनएप्पल, मैंगो, पपाया है। मैं अब शरत के अंदर एप्पल, बनाना, चेरी, पाइनएप्पल, मैंगो, पपाया सब को यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा शरत डॉट, ठीक है, और अपडेट फंक्शन का यूज़ करूँगा। अपडेट, और पूरा का पूरा उठा लो यहाँ से, किसी एक को नहीं, एक वैल्यू को नहीं, पूरी उठा लो। तो किसकी पूरी उठा लो वैल्यू, संजय की।
इसकी पूरी वैल्यू उठा के आप शरत के अंदर डाल दो। मैंने ये इसको बोला है। अब मैं बोलता हूँ इसको, भाई अब आप जो भी वैल्यू आई नई, उस वैल्यू को आप प्रिंट कर दो जो शरत के अंदर जो नई वैल्यू आई। ठीक है, तो अब ये एग्जीक्यूट क्या होगा इसमें, एप्पल, बनाना, चेरी, पाइनएप्पल, मैंगो, पपाया। मे भी हो सकता है कि वो अल्टरनेटिवली हो जाए, या मे भी हो सकता है डायरेक्ट हो जाए, क्योंकि अनऑर्डर्ड है। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको भी। देखो, अच्छा नीचे वाला है ना, क्योंकि ये ऑरेंज वाला है पहला वाला, ये नीचे वाला अपना है। चेरी, पपाया, मैंगो, पाइनएप्पल, बनाना, एप्पल, ये देखो ये 6 आ गया हमारे पास यहाँ से, लेकिन अनऑर्डर्ड लिस्ट में आया है, एक अनऑर्डर्ड सेट में आया है। ठीक है, ऐड सब हो गया एक ही में, लेकिन अलग अलग तरीके से। तो इस तरीके से आप एक मतलब एक सेट का और दूसरा सेट, दो सेट की वैल्यू को आपस में एक्सचेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, दोनों को कोलैबोरेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो फंक्शन मैं लिख रहा हूँ ना आप लोग को, अपडेट, ऐड, है ना, इन सब फंक्शनों को इटरेबल बोला जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये एक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये इटरेबल होते हैं, इनको आप सब में यूज़ कर सकते हो, जितने डेटा टाइप होते हैं, ट्रिपल्स में भी, सेट्स में भी, लिस्ट में भी, डिक्शनरी में भी, सब में यूज़ कर सकते हो। ये बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है, बस इसको बोला जाता है इटरेबल। और ये सब डेटा टाइप के लिए बिल्कुल कॉमन होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं यूज़ करते। एक होता है रिमूव, है ना, डिस्कार्ड, ये होते हैं। हम धीरे धीरे एक एक को पकड़ेंगे, एक एक को समझेंगे। अब इसमें मुझको सेट के आइटम को मैंने ऐड करना तो आपको बता दिया, अब मैं रिमूव करना चाहता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ हाउ टू रिमूव सेट आइटम्स। मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं दो फंक्शन का यूज़ करूँगा, एक होता है रिमूव और एक होता है डिस्कार्ड। ठीक है, तो हम दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिमूव को। ठीक है, तो रिमूव के लिए क्या करना पड़ता है, एक हम ले लेते हैं, फिर से एक शरत ले लेते हैं, और इज़ इक्वल टू इसके इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं पास कर देता हूँ, मान लो एक में कर देता हूँ रेड। ठीक है, एक में कर देता हूँ ब्लू, और एक कर देता हूँ ग्रीन। अब मैं इसमें से ग्रीन को हटाना चाह रहा हूँ, या मैं ब्लू को हटाना चाह रहा हूँ, मुझको ब्लू नहीं चाहिए, मज़ा नहीं आ रहा है ब्लू पे। तो मैं क्या करूँगा, शरत में जाओ आप, और शरत में जाके रिमूव करो। किसको रिमूव करो, आप किस स्ट्रिंग को रिमूव करो, मुझे ब्लू नहीं चाहिए, मुझे ब्लू पसंद नहीं आ रहा है, और बस मैं अब प्रिंट कर दूंगा। किसको, शरत को प्रिंट कर देता हूँ, सिंपल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या आएगा, ब्लू मैंने हटा दिया इससे, तो अब रेड और ग्रीन अल्टरनेटिवली ये हमारे सामने प्रेजेंट हो जाएगा आउटपुट के रूप में। ठीक है, रेड और ग्रीन, ब्लू जो है हट जाएगा, देखो ग्रीन रेड अनऑर्डर्ड है। ठीक है, ब्लू जो है वो नहीं है हमारे पास। तो इस तरीके से आप सेट में से आइटम्स को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो एक चीज़ और, ये गलतियां करते हैं लोग जनरली, कि अगर कोई आइटम नहीं है आपके लिस्ट में या ट्रिपल्स में या फिर सेट में, और आप फिर भी उसको यूज़ करते हो। ठीक है, जैसे कि ब्लू नहीं है, मैंने यहाँ ब्लू लिख दिया, तो ध्यान रखना ये बहुत तगड़ा बड़ा वाला एरर जो है ना, ये डिस्क्रीट करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, और कई बार वो एरर हमको शो भी नहीं होता है जब हम प्रोग्राम बनाएंगे। मैं इसमें इसलिए आपको दिखा नहीं रहा हूँ, प्रोग्राम बनाएंगे देखना आप, कई बार वो शो ही नहीं करेगा, मतलब पर्टिकुलरली कहाँ पे पिन पॉइंट करना है ना, वो पॉइंट को शो ही नहीं करेगा, और हम खोजते रह जाते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है, लेकिन एरर ज़रूर आता है। इसलिए देख के करना जब आप स्ट्रिंग पास कर रहे हो, क्योंकि ये मैक्सिमम हम इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं इसीलिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिमूविंग फंक्शन। अब मैं डिस्कार्ड के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, हाउ टू यूज़ DISCARD, डिस्कार्ड। ठीक है, फॉर रिमूविंग द आइटम्स इन सेट, ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, पूरा ही क्लियर कर देता हूँ आपको। तो मैं एक फिर से ले लेता हूँ शरत, मैं चलो इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, ओके, ताकि टाइम बचे हमारा। और यहाँ पे मुझको क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। किसको डिस्कार्ड करना है,
मैं मान लो ब्लू को, अब मैं ग्रीन को कर लेता हूँ। चलो, तो मैं क्या करूँगा, शरद डॉट, यहाँ रिमूव का यूज़ नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं डिस्कार्ड का यूज़ करूँगा। ये देखो आ गया, ठीक है। अब ये डिस्कार्ड के अंदर मैं किसको पास कर दूँ, मैं पास यहाँ पे कर देता हूँ, मान लो रेड को कर देते हैं, चलो ग्रीन नहीं करते। अब यहाँ प्रिंट कर दो, प्रिंट किसको कर दो, शरद को प्रिंट कर दो चुपचाप उठा के। अब ये ब्लू और ग्रीन यहाँ पे रहेगा, देखो ग्रीन ब्लू, ब्लू ग्रीन, ठीक है। ओके। एक और चीज़, लिस्ट में मैंने आपको बताया था एक और फंक्शन जिसको हम कहते हैं पॉप, है ना। पॉप मेथड का भी यूज़ करके आप किसी भी आइटम को रिमूव कर सकते हो, लेकिन ये जो मेथड होती है ना, बेसिकली जैसे मैंने बताया था पहले भी, ये मेथड हमेशा लास्ट के आइटम को रिमूव करती है। तो जैसे आपका जो सेट है, अगर उसका लेंथ आपको पता है, ओके बहुत लंबा है, 50 लेंथ है उसकी मान लो, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये सेट जो होता है वो अनऑर्डर्ड होता है, अनऑर्डर्ड होता है, तो इसीलिए आप जान ही नहीं पाओगे कि लास्ट वाला आइटम कौन सा है। जैसे अल्फ़ाबेटिकली के हिसाब से तो आप ऑर्डर्ड में जमा लोगे कि लास्ट आइटम मान लो Z फॉर ज़ेबरा हो गया, तो मैं ज़ेबरा हटाना चाहता हूँ, लेकिन ये तो अनऑर्डर्ड है। हो सकता है इसमें लास्ट में A आ जाए, A फॉर एप्पल आ जाए, G फॉर गोट आ जाए, कुछ और आ जाए। तो इसीलिए पॉप मेथड का यूज़ आप बिल्कुल भी मत करना इसमें, ठीक है। आप उसको लिस्ट में यूज़ कर सकते हो, टिपलेस में यूज़ कर सकते हो, सेट में आप यूज़ नहीं करोगे पॉप मेथड का। इसमें लास्ट वाला कोई सीन होता ही नहीं है, आपको पता करना पड़ेगा कौन सी चीज़ कहाँ है, तभी आप सेट में उसका यूज़ कर पाओगे, ठीक है। मैं एक बार इसका आपको डेमो दिखाऊं कि कैसे ये काम करेगा। डेमो पे देखो, मैं दिखाता हूँ आपको इसका डेमो, क्योंकि वो डेमो पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसका कमेंट लिख देता हूँ, रिमूव द लास्ट आइटम, ITEM, और लास्ट आइटम बाय यूजिंग द, ये मैंने बताया था आप लोगों को, पॉप है ना, पॉप मेथड विल, लिख भी देता हूँ, विल RAI रेज द एरर, और यू विल गेट द रॉन्ग आउटपुट। अब इसको हम वर्ड वैप कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमको सामने शो हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मैंने पूरा लिख दिया है आपके सामने। तो मैं एक काम करता हूँ, फिर से इसी को ले लेता हूँ, अब इसमें कुछ चेंज कर देता हूँ। इसको कर देता हूँ ऑरेंज, इसको कर देता हूँ मैं पिंक, इसको कर देते हैं हम ब्लैक, ठीक है। ये 3 वैल्यू है। अब देखो इसमें लास्ट वैल्यू कौन सी है, लास्ट वैल्यू है ऑरेंज। अब मैं पॉप का यूज़ करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लास्ट वाली हट जाए, मतलब आउटपुट में क्या आएगा, पॉप हट जाना चाहिए। तो अब क्या करूँगा, मैं एक ले लेता हूँ x, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, x। अब इसमें ले लेता हूँ मैं इज इक्वल टू शरद डॉट POP, और लास्ट में लास्ट को हटा दो। शरद के अंदर जो जितनी वैल्यूज़ है उसमें जो लास्ट वैल्यू है, मतलब ऑरेंज, आप उसको हटा दो प्लीज़। तो मैं प्रिंट कर देता हूँ, किसको कर दूँ प्रिंट, x को, उसको क्या नाम है, शरद को, ठीक है। सॉरी, प्रिंट x होगा पहले, उसके बाद प्रिंट शरद होगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ये बोला उसको, मैं आपको दोनों वैल्यू दिखा रहा हूँ, इसीलिए मैंने प्रिंट x इसलिए किया ताकि आपको जो लास्ट वैल्यू थी वो भी दिख जाए और उसका जो आउटपुट आया वो भी दिख जाए, ठीक है। मैंने बोला कि भाई शरद के अंदर 3 वैल्यू है, पिंक, ब्लैक, पिंक और ऑरेंज, ठीक है। इसमें से लास्ट वाले ऑरेंज को हटा दो। तो कायदे से इसको ऑरेंज को हटाना चाहिए ना, ये नहीं हटाएगा, देखो ये देखो, पहली x की वैल्यू मैंने ली है, पॉप के अंदर ब्लैक आई है और शरद के अंदर ऑरेंज और पिंक आ गया। मतलब ऑरेंज को इसने डिलीट नहीं किया, इसने ब्लैक को डिलीट कर दिया, क्योंकि अनऑर्डर्ड के हिसाब से जब एग्जीक्यूट हुआ तो ब्लैक यहाँ पे आ गया। और ये देखो जो ब्लैक जिसको हटाया है उसने, मैंने x पे प्रिंट किया है लास्ट वैल्यू, वो ब्लैक हो गई है।
इसीलिए इसमें हमेशा आपका जो आउटपुट है ना वो रॉन्ग आएगा, इसलिए मैंने यहाँ रॉन्ग आउटपुट लिखा। और जब आप प्रोग्राम में करोगे ना और आपको सही टाइप नहीं मिला, तब आप यहाँ पे एक एरर रेस कर दोगे। तो इसीलिए इसमें पॉप का यूज़ आप सेट पे नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और होती है, मान लो मैं चाहता हूँ कि सेट एज इट इज़ रहे मेरा, लेकिन इसका आइटम पूरा क्लियर हो जाए। मतलब आइटम पूरे क्लियर मतलब एकदम साफ, सेट मेरा एम्प्टी हो गया, अब मैं कुछ भी इसमें भर सकता हूँ वापस। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्लियर फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ फिर से एक कमेंट ले लेता हूँ, ठीक है, और इस पर लिख देता हूँ द क्लियर, ऐसे कर देते हैं, फंक्शन मेथड, ठीक है, इज़ यूज्ड फॉर empty द सेट, ठीक है। अब नीचे ले लो, अब यहाँ पे सेम ले लो, फिर से शरद रेड ब्लू ग्रीन ले लो, ठीक है। अब इसको क्लीन कर देते हैं। तो मुझको क्या करना पड़ेगा, क्लीन करने के लिए क्या फंक्शन देना है, मुझे शरद में क्लियर करना है सब, मैं पूरा खाली कर देना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, किसको प्रिंट कर देता हूँ, शरद को प्रिंट कर देता हूँ। तो क्या आएगी वैल्यू, वैल्यू पूरी ब्लैंक आएगी, केवल मुझको कर्ली ब्रैकेट्स ब्रेसेस मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू है वो खाली हो गई है। ये देखो खाली, सेट मेरा खाली, ब्लैंक, ठीक है, एकदम खाली मिला, कुछ नहीं है, बस ये सेट है। अब इसी में आप डिलीट करना चाहते हो सेट को, ठीक। तो यहाँ क्या लिख दूँ, द डेल कीवर्ड इज यूज्ड टू डिलीट द सेट कंप्लीटली, मैं ऐसा भी लिख देता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, हम मान लो फिर से हमने ये ले लिया, एक शरत के अंदर 3 वैल्यू पास कर दी हमने। अब मैं यहाँ पे सिंपल दे देता हूँ कि भाई डिलीट कर दो, किसको डिलीट कर दो, ये शरत को डिलीट कर दो। अब एक बात बताओ कि शरत को डिलीट करने के बाद क्या मैं प्रिंट शरत कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। ये गलतियाँ लोग करते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। वो फिर से यहाँ पे उसको प्रिंट कर देते हैं कि यार दिखाओ वो डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। तो भाई जब कुछ चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं है तो वो आपको शो कैसे करेगा। आपने उसको पहले एक वेरिएबल दिया, वेरिएबल में आपने 3 वैल्यू पास करी, उसके बाद आपने पूरे वेरिएबल को ही डिलीट कर दिया। तो ना वैल्यू है ना वेरिएबल है, तो वो प्रिंट किसको करेगा, वो रेस होगा। देखो एरर आएगा इसमें, ये देखो नेम एरर, नेम शरद इज़ नॉट डिफाइंड, है ही नहीं। अब आप इसको हटा दो, यहाँ पे ख़त्म कर देना अपने फंक्शन को, अदरवाइज़ दिक्कत होगी। कुछ नहीं, ये खाली कुछ नहीं है, देखो डिलीट कर दिया, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डिलीट कर सकते हो, ओके। तो होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब इसी में मैं आपको बताता हूँ फिर से कि अगर आपको लूपिंग करनी है, किसकी, थ्रू द सेट, अगर आपको लूपिंग करनी तो आप कैसे करोगे। देखो बहुत टफ भी है क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है, लेकिन फिर भी हम इसमें लूप करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हाउ टू लूप द सेट, हाउ टू लूप थ्रू द सेट, THROU, थ्रू द सेट, ठीक है। तो कैसे करोगे, सिंपल फॉर लूप से, है ना, फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, उसके थ्रू होता है, लेकिन वाइल का यूज़ मत करो, इसको सिंपल फॉर लूप के थ्रू करो। मैं आपको इसको बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक ले लेता हूँ फिर से शरद रेड ब्लू ग्रीन ले लेता हूँ, इस पर मैं इस बार कुछ और दे देता हूँ, मज़ा नहीं आ रहा है मुझको, ब्लैक दे देता हूँ यहाँ पे कर देता हूँ ऑरेंज, और यहाँ पे कर देता हूँ आज मैं क्या लेके आया हूँ, वाटरमेलन, हाँ वाटरमेलन लेके आया हूँ मैं आज घर खाने के लिए, वाटरमेलन कर देता हूँ, ठीक है। ये 3 हो गया मेरे पास। ये क्या हो गया, स्पेस क्यों है, आज मज़ा नहीं आ रहा है, चलो। अब मैं इसमें क्या करूँगा, तीनों को मुझको 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करके करना है और उसको फॉर लूप में लाना है। मतलब मुझे इसे सेट से हटा के सिंपल स्ट्रिंग में पेश करना है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर आई इन, किसमें शरद में, यस शरद में मैं इसको करूँगा इंडेंटेशन के थ्रू और सिंपल प्रिंट कर दूँगा आई को। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, सिंपल आपको इसी तरीके से करना है, आई से चेक कराना है और सिंपल वाटरमेलन ऑरेंज ब्लैक अनऑर्डर्ड में ये मेरे पास जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा।
देखो वाटरमेलन ऑरेंज ब्लैक, एक बार और रन करते हैं। ऑरेंज ब्लैक वाटरमेलन, एक बार और रन करते हैं। ब्लैक वाटरमेलन ऑरेंज, अलग अलग तरीके से आ रहा है, अनऑर्डर्ड है। ठीक है, तो होप आपको ना ये प्रॉपरली समझ में आ गया होगा कि ये बढ़िया जो है सेट कैसे काम करता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर दो सेट को ज्वाइन करना है तो आप कैसे ज्वाइन करोगे। अनऑर्डर्डली ही होगा, कंफर्म है, लेकिन कैसे ज्वाइन करोगे हम उसके बारे में बात करते हैं। मैं एक कमेंट ले लेता हूँ यहाँ फिर से, और यहाँ लिख लेता हूँ हाउ टू ज्वाइन द टू सेट्स। तो दो सेट को ना आप दो मेथड से जान सकते हो। ठीक है, दो मेथड से आप कर सकते हो। एक मेथड होती है यूनियन, ठीक है, इस तरीके से, और दूसरी मेथड जो होती है टू सेट्स, एक मिनट, बाय, यहाँ लिख देता हूँ बाय यूनियन एंड जो हमने पहले देखा था अपडेट। ठीक है, ये दो मेथड होती है। इसी तरीके से आप दोनों के आइटम को आपस में एक्सचेंज कर सकते हो, एक दूसरे के साथ उसको ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यूनियन मेथड के बारे में। अपडेट से थोड़ी सी अलग पड़ती है ये, बट आप समझ जाओगे। तो हम ले लेते हैं एक ये ले लेता हूँ सिंपल, और एक ये वाला उठा लेता हूँ, कॉपी, यहाँ पेस्ट, और यहाँ दे देता हूँ शरद नहीं, इसको कर देता हूँ मैं खरे। ठीक है, वाटरमेलन मतलब ये अलग अलग है। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग नहीं देता, यहाँ पे मैं ना इंटीजर पास कर देता हूँ। तो इंटीजर पास करना है तो मैं डायरेक्ट करूँगा 1, 2, 3। ठीक है, अब इन दोनों को मुझको आपस में ऐड करना है और इसको एक नया बनाना है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक बना लेता हूँ सेट 3, या एक सेट बना लेता हूँ, चलो सेट 1 कर देता हूँ ना। सेट 1 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, जो मेरा शरद है, ठीक है, शरद डॉट, अब देखो मैं यहाँ लिखता हूँ यूनियन। ठीक, शरद डॉट यूनियन क्या, खरे। मतलब एक तरह से आप ये समझो कि यूनियन फंक्शन जो है वो ऐड कर रहा है, शरद के अंदर आप ऐड कर दो खरे को। खरे के अंदर जो वैल्यू है वो हो गई, या एक काम करता हूँ, क्यों कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ लिखता हूँ सेट 1, यार यहाँ पे आ जाओ नीचे, यहाँ लिख दो सेट 2, और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ लिख दो सेट 3। अभी ठीक है, देखो, तो सेट 1 और यहाँ पे आ जाओ, ये कर दो सेट 2। ठीक है, मतलब हम सेट 1 के अंदर सेट 2 को ऐड कर रहे हैं। तो क्या यूनियन मेथड क्या करती है, यूनियन मेथड क्या करती है, एक नया सेट डिफाइन कर लेती है। समझ लो 1 या 2 या 3 जितने भी आइटम आप डालना चाहते हो उस आइटम से। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ इसको। किसको प्रिंट कर दूँ, सेट 3 को, सेट 3 मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। तो ये क्या होगा, ये अनऑर्डर्ड में आएगा। ठीक है, कौन सा किसके अंदर जा रहा है नहीं पता हमको, अनऑर्डर्ड में आएगा ये। रेड 1 3 2 ब्लू ग्रीन, इस टाइप से देखना कुछ लिखा आएगा। देखो 1 2 3 रेड ग्रीन ब्लू। अब मैं एक बार और एग्जीक्यूट करता हूँ, 1 2 3 रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, ओके, अलग अलग तरीके से अनऑर्डर्डली ये हमको शो कर देगा। एक और तरीका देखते हैं जिसमें आपस में एक्सचेंज होना चाहिए। तो ये आपस में ना एक्सचेंज नहीं हो रहा है, आई डोंट नो क्यों। अच्छा, वो मैं अगर वैल्यू डिफरेंट कर दूंगा तो ये आपस में एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये देखो, ये हो गया चेंज, 1 रेड 2 3 ग्रीन ब्लू। ठीक है, ये देखो अब बीच में स्ट्रिंग आ गया, इसके मतलब ये इंटरचेंज हो रहा है आपस में दोनों सेट। तो यूनियन एक तरह से अपडेट का काम करेगा, एक तरह से एडिंग का काम करेगा। सेम ये भी एक इटरेबल है। ओके, इसको भी आप सब में यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हो यूज़, लेकिन मैक्सिमम अपडेट और ऐड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यही सेम मैं आपको बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो अपडेट का कैसे करेंगे, अब इसमें मैं लिख देता हूँ, एक कमेंट बना लेते हैं और यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और इसको हटा देता हूँ, रुको, और यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। एक हो गया अपडेट, एक हो गया यूनियन। ठीक है, अब मैं इसको पुराना कॉपी कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए, क्योंकि मुझे केवल एक ही चीज़ चेंज करनी है। यहाँ पे बस मुझको ना अपडेट करना है, बस यही काम करना है।
और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन 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 अपडेट में हमको नया कुछ बनाना नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको हमको पूरा चेंज करना, मतलब सेट 1 ये हो गया, सेट 2 ये हो गया। अपडेट यूनियन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक नए वेरिएबल पे जब आप डालोगे तब एक नया वेरिएबल बनेगा और नए वेरिएबल में इन दोनों की वैल्यू आएगी। लेकिन अपडेट में ऐसा नहीं होता है, अपडेट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंपल आप सेट 1 के अंदर में अपडेट करूँगा, सेट 1, और इस पे आप अपडेट कर दो, सेट 1 के अंदर अपडेट कर दो। किसको अपडेट कर दो, सेट 2 को अपडेट कर दो, ठीक है। ये आपका यूनियन में नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यूनियन के लिए आपको एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा इसको, अच्छा ये 1 है ना, सॉरी सेट 1, ठीक है। और प्रिंट में क्या कर दूँ, यहाँ पे प्रिंट 1, क्योंकि सब वैल्यू जो है ये मेरी वैल्यू जो है ये सेट 1 में चली जाएगी। अपडेट और यूनियन में ये बेसिक अंतर होता है, ठीक है। यूनियन में मैं फिर से बता देता हूँ, यूनियन में आपको नया वेरिएबल बना के करना पड़ेगा और अपडेट के अंदर आप उसी वेरिएबल पे काम करोगे। मतलब अपडेट और एडिंग ये दोनों मेथड एक जैसे होती है और यूनियन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखो इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हो जाओ, देखो हो गया, ग्रीन 1 2 3, ब्लू रेड, ये दोनों अपडेट हो गया, ठीक है। अब अगर जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कोई डुप्लीकेट आइटम नहीं रह सकता, तो अगर मान लो इसमें अगर डुप्लीकेट आइटम होता और आप उसको ऐड करते तो ये क्या होता, जैसे कि यहाँ पे देखो डुप्लीकेट नॉट अलाउड था ना, ए नहीं लिया था इसने, ठीक है। हमने यहाँ यूज़ किया था ना इसको, कहाँ है, ऊपर जाओ ऊपर, अच्छा नीचे ही आ जाएगा वो तो। ये देखो ACB इसने लिया था ना, ए नहीं लिया था दोबारा सेकंड लाइन पे, है ना। तो वैसे ही इसमें भी होगा। इसमें क्या होगा, अगर कोई भी आप लोगे तो वो उसको स्किप कर देगा, वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो डुप्लीकेट वैल्यू की हमको सेट्स में चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो लेता ही नहीं है, वो एक्सक्लूड कर देता है उसको, ठीक है। और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, क्योंकि फिर मैं हाँ उसको क्या बोलते हैं, अपडेट इंटरसेक्शन बोलते हैं, राइट। एक मेथड होती है, ठीक है, जिसमें ना आप केवल डुप्लीकेट वैल्यू को ही रख सकते हो। मतलब ये है कि दो सेट्स अगर हमने लिए और दोनों सेट में अगर कोई कॉमन वैल्यू प्रेजेंट होगी वो उसी को रखेगा, ठीक है। आप इस तरह से समझो, मतलब केवल जो डुप्लीकेट वैल्यू होती है ना वो उसी को रखेगा। देखो मैं यहाँ पर एक कमेंट बनाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ कीप ओनली डुप्लीकेट आइटम्स, ठीक है। तो और इसको कहा जाता है मेथड को, इसको कहते हैं INTER, इंटरसेक्शन अपडेट, ऐसे लगा दो, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे दो कॉमन वैल्यू मतलब डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है, दोनों की डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो उसी को केवल प्रिंट करता है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक ले लेता हूँ x, ठीक है, और x में मैं ले लेता हूँ मान लो एप्पल, दूसरा मैं ले लेता हूँ बनाना, और एक और ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं चेरी। और जब ये 3 बना के एक y ले लेते हैं, और y में यहाँ पर मैं ले लेता हूँ मान लो गूगल। मैं जानता हूँ गूगल कोई फल सब्जी नहीं है, बट जस्ट लिखने में क्या जाता है। और यहाँ पे ले लो एक शरद, ठीक है, ये भी कोई सब्जी नहीं है क्योंकि मुझे खाया नहीं जाता। और यहाँ पे ले लो बनाना। तो देखो इसमें क्लियर है ना कि बनाना जो है ये डुप्लीकेट है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, जो कॉमन वैल्यू है उसको उठाऊँ, मतलब जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको उठाऊँ। तो मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन अपडेट का यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बोलूँगा कि भाई x आप इंटरसेक्ट कर दो y से, तो मैं दूंगा x डॉट IN
ये देखो इंटरसेक्शन अपडेट दिया है ना, इंटरसेक्शन अपडेट, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। इंटरसेक्शन अपडेट, और यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ फंक्शन के अंदर y को, ठीक है, और यहाँ पे इसको प्रिंट कर देता हूँ। ओके, मैं जानता हूँ थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ये आपको, लेकिन ये मैं जस्ट इसको इंट्रोड्यूस करना चाहता था क्योंकि अचानक से याद आया। इसको हम प्रोग्राम में यूज़ करने वाले थे, लेकिन मैं इसको बता सकता हूँ, आप समझ सकते हो, आई नो। तो हमने क्या किया, दो अलग अलग वेरिएबल लिए, उसमें से कुछ वैल्यू पास करी जिसमें से हमको पता है कि बनाना जो है ये कॉमन है, डुप्लीकेट है, तो हमने उसको एक मेथड दे दिया इंटरसेक्शन अपडेट मेथड, जिसके थ्रू वो दोनों के में जो कॉमन है ना वो उसको प्रिंट कर देगा। हमने प्रिंट कमांड दे दी, ठीक है। अब मैं देखता हूँ तो ये मेरे को बनाना जो है हमको ये शो करना चाहिए सेट्स पे, मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ये देखो इसने बनाना जो है हमको आउटपुट दे दिया क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। तो ये होता है बेसिकली आपका इंटरसेक्शन अपडेट मेथड, जिसमें आप केवल कॉमन या डुप्लीकेट वैल्यू को आप निकाल सकते हो। अब वहाँ पर आपने एक देखा था इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन भी समझ लीजिए आप यूनियन जैसा काम करता है, एक नए सेट पे आपको करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो दोनों सेम ही होता है, लेकिन फिर भी हम बनाते हैं। अब ये एक ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ कि इंटरसेक्शन मेथड, ठीक है, विल रिटर्न न्यू सेट, ठीक है, ऑफ कॉमन और डुप्लीकेट आइटम्स। ऐसे कर देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम फिर से इन दोनों को ले लेते हैं, इन्हीं दोनों को ले लेते हैं, कॉपी, यहाँ पेस्ट, ओके। और एक हमको नया वेरिएबल लेना पड़ेगा और इसके अंदर हम x करेंगे, और इस बार इंटरसेक्शन अपडेट नहीं करेंगे, x, उसके बाद इंटरसेक्शन, ठीक है, और यहाँ पे हम सेम y को ले लेते हैं। अब हो क्या हो गया, हमने अपडेट नहीं किया, हमने अपडेट नहीं किया उस पर x को, x के अंदर हमने अपडेट नहीं किया, हमने z के अंदर इसकी वैल्यू को x इंटरसेक्शन y, इन दोनों में जो भी कॉमन था उसको हमने उठा के z पे हमने डाल दिया। और अब हम यहाँ z को प्रिंट कर देते हैं, z, ठीक है, z प्रिंट हो गया, मतलब ये नया वेरिएबल बन गया, यहाँ पे इंटरसेक्शन जो है हमारा काम कर गया। अब इन दोनों की वैल्यू, ये देखो कॉमन वैल्यू बनाना थी दोनों में, ये बनाना वाली वैल्यू यहाँ पे शो हो गई, ठीक है। अब मान लो आप चाहते हो कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि डुप्लीकेट वैल्यू के अलावा बाकी वैल्यू हमको शो होनी चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो वो हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप करना चाहते हो तो वो तो हो जाएगा, क्योंकि सेट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट डुप्लीकेट वैल्यू को तो लेता ही नहीं है। लेकिन इसका भी करने का एक मेथड है, ठीक है, मैं उसको भी आपको बता देता हूँ। आप डिफ़ॉल्ट करना चाहते हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन इसमें एक और मेथड होती है जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट मेथड। ये क्या करता है, उसी एलिमेंट को रखता है अपने पास जो कि दोनों सेट पे प्रेजेंट नहीं है, मतलब बनाना को छोड़ देगा, एप्पल, चेरी, गूगल और शरत को रख लेगा, ठीक है। तो अब इसको मैं एक कमेंट दे देता हूँ, अब यहाँ लिख देता हूँ कीप ऑल बट नॉट द डुप्लीकेट और कॉमन आइटम्स, ठीक है। होप आपको इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको ले लेता हूँ, इन दोनों वैल्यू को, अच्छी लग रही है मुझको ये दोनों वैल्यू। अब मुझको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा x डॉट सिमेट्रिक sy, ये देखो आ गया सिमेट्रिक डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट। तो मैं क्या करूँगा, डिफरेंस अपडेट को लूँगा और यहाँ पे y, ठीक, क्योंकि y पे दोनों का हमको कॉमन रहना है। अब यहाँ पे हम कर देते हैं प्रिंट, और प्रिंट किसको कर दूँ, मैं x को कर दूँ, क्योंकि मैंने अपडेट का यूज़ किया, मैं एक नया वेरिएबल थोड़ी बना रहा हूँ। ये मेरा MySQL इंस्टॉलर, ओके, मैं एक नया वेरिएबल नहीं बना रहा हूँ, है ना, मैं तो अपडेट कर रहा हूँ, तो मैं y को ऑब्वियसली प्रिंट करूँगा। तो ये क्या प्रिंट करेगा,
ये प्रिंट करेगा दोनों की कॉमन वैल्यू हटा के जो बाकी वैल्यू बची, मतलब एप्पल, चेरी, गूगल, शरत, इसको ये प्रिंट कर देगा। देखो गूगल, एप्पल, शरत, चेरी बनाना है नहीं है, बनाना तो चला गया, वो तो हटा दिया इसने। हमने यहाँ पे सिमेंटिक डिफरेंस का यूज़ किया है, इंटरसेक्शन का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, वैसे ही सेम जो सिमेंटिक डिफरेंस आपने देखा था वो बिल्कुल इसके जैसा काम करता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ फिर से ले लेता हूँ इसको, एक नया कमेंट, मैं उसको भी दिखा देता हूँ आपको कि जो सिमेंट्रिक मेथड है वो क्या करती है। मुझको यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा ना, मैं कर देता हूँ SIMM, मुझको इसकी स्पेलिंग याद नहीं रहती बेसिकली, लेकिन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ तक रहता है बस। द सिमेंट्रिक डिफरेंस, ओके, सिमेंट्रिक डिफरेंस यहाँ ऐसे लगाना पड़ेगा मुझको, ठीक है। मेथड विल रिटर्न a new set that contain only the elements that are not, एक मिनट इसको अच्छे से लिखता हूँ, NOT, not present in both sets। ठीक है, होप आपको समझ में आ जाएगा इससे, जो मैंने अच्छे से लिख दिया है। तो मैं क्या करूँ, मैं फिर से इसको ले लेता हूँ एज एग्जाम्पल, ओके, ठीक है। अब इन दोनों में जो चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे z ले लेता हूँ, एक नया वेरिएबल, क्योंकि मैं अब सीधे डिफरेंस का यूज़ कर रहा हूँ, डायरेक्टली सिमेंट डिफरेंस का अपडेट नहीं कर रहा हूँ मैं x को, तो मैं एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ और यहाँ पे सिंपल x डॉट सिमेंट्रिक अपडेट डिफरेंस, सॉरी, ठीक है। अब किस पे, y पे। अब किसको प्रिंट कर दूँ, z को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इसको हम रन कर देते हैं, तो क्या होगा रन, सिंपल, जो सेम पिछले में हुआ था, गूगल, एप्पल, शरत, चेरी, क्योंकि अब हमने नए में सेव करवाया, उसको हमने अपडेट नहीं किया। भले दोनों का आंसर सेम है लेकिन अलग अलग है, शरत, एप्पल, गूगल, चेरी, ये देखो। ठीक है, मतलब दोनों की वर्किंग सेम है बट उसका मेथड अलग अलग है, समझने का तरीका अलग अलग है। और ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में पाइथन में यूज़ होगा ही होगा। ठीक है, और आप जितना डीप जानोगे ना उसके बारे में, उतना ही आप इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाओगे। वैसे अगर देखोगे तो पाइथन में बहुत सारी मेथड्स होती हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ। आई नो ये थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा बड़ा हो गया बट आपको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे एक कमेंट लेता हूँ पहले और इस पे लिख देता हूँ कि ऑल पाइथन सेट मेथड, जितना मुझको याद है ना मैं उतना लिख देता हूँ, बाद में आप गूगल कर लेना अगर मुझसे कुछ छूटा होगा तो। मतलब जितने भी बिल्ट इन मेथड्स होते हैं ना, मैं एक काम करता हूँ, पाइथन यहाँ लिख देता हूँ ना, बिल्ट BUILT, बिल्ट इन सेट मेथड्स। ठीक है, जितनी भी होती हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो सबसे पहला तो हमने ऐड के बारे में मैंने आपको बता दिया है ना, एक ऐड मेथड होती है। दूसरा जो होता है वो होता है क्लियर, ये भी होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़िया कर देते हैं। तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है एक होता है कॉपी। आप कॉपी के बारे में मैंने आपको बताया था, ओ भाई ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको पहले ही कर देता हूँ मैं। एक होता है डिफरेंस, DIFF, डिफरेंस होता है DIFF, ओके ऐसे। ठीक है, एक और होता है डिफरेंस अपडेट, DIFFERENCE_update, यही होता है। हाँ, मुझको जहाँ तक ध्यान है, अगर मैं बाय मिस्टेक कोई करूँ ना तो आप एक बार गूगल सर्च कर लेना। डिस्कार्ड भी होता है, DISCARD, है ना, डिस्कार्ड। अच्छा ये मैंने कमेंट नहीं दिया क्या, और ये होता है। ठीक है, एक और होता है जिसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन, जो भी हमने देखा, इंटरसेक्शन, है ना, इंटरसेक्शन ऐसे देना पड़ेगा, फंक्शन है क्योंकि ये। और एक हमारा होता है इंटरसेक्शन अपडेट,
ओके, इंटरसेक्शन अपडेट। ओके, एक हमारा होता है पॉप, पॉप हमने देखा ही है। और क्या होता है, हाँ यार, रिमूव होता है एक। और क्या होता है, और क्या होता है, और क्या होता है, और क्या होता है, अपडेट होता है, यूनियन होता है ना, यूनियन, UNION, ठीक है, यूनियन होता है। एक होता है हमारा अपडेट, है ना, और सिमेंट्रिक, यहाँ से ले लेता हूँ ऊपर से, सिमेंट्रिक, ओके, सिमेंट्रिक, सॉरी, सिमेंट्रिक, और इसी में होता है सिमेंट्रिक डिफरेंस, अपडेट, अपडेट, ठीक है। और मैंने आपको ये सब तो बता दिया, लगभग मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर लिया और ये सब हम पढ़ भी चुके हैं। इसके अलावा और तो होता नहीं है, और होता है एक दो और होते हैं, लेकिन वो चेकिंग इवेंट होते हैं, मुझको ध्यान आ रहा है। एक होता है इस डिसजॉइंट होता है, इस सबसेट होता है, मतलब उसकी देखते हैं कि ये इंटरसेक्ट है कि नहीं है ना, चेक किया जाता है। तो खैर उसका उतना ज़रूरत नहीं है, वो कॉमन भी नहीं है, वो बहुत रेयरली यूज़ होता है। तो अगर होगा तो मैं आपको प्रोग्राम में उसको एग्जीक्यूट करके बताऊंगा, ठीक है। वैसे आई थिंक सेट्स को मैंने तो मैक्सिमम आपको ख़त्म करवा दिया है, क्योंकि सेट्स में अब और कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो ये सेक्शन ख़त्म करते हैं सेट्स वाला। आई थिंक हमने अभी लिस्ट पढ़ लिया, ठीक है, हमने ट्रिपल्स पढ़ लिया, हमने सेट्स भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारा एक और डेटा टाइप बचा है, हमारी डिक्शनरीज़, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट में आपको जो लास्ट डेटा टाइप होता है ना इसका, पाइथन का, वो होता है डिक्शनरी। मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि डिक्शनरी में कोई भी वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं, ठीक है, और इसका मैनिपुलेशन कैसे होता है। ओके, तो होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसमें कमेंट करना, मुझे एक अच्छा अप्रिसिएशन मिलता है। ओके, चलो अब हमारा 18 ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं, हमारी पाइथन डिक्शनरीज़ के बारे में जानते हैं। ओके, चलो।